तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। और आप सुबह सुबह ही आप सब लोगों को आज जगा दिया गया है आपके अप्लायंस के द्वारा कि चलो बैंकॉक चलो, हैं? सबसे पहले मीटिंग शुरू करते करते मेरे हाथ में एज यूजुअल एब्जॉर्बिट के सबलिंगुअल स्प्रे हैं। मैं इसी से अपनी शुरुआत करना चाहूंगा। और मेरे हाथ में है B12। अगर किसी के पास हैं और कोई लोग उनके आजू बाजू में रखा है तो एक साथ स्प्रे करते हैं अपनी जीभ के नीचे। विटामिन B12 का डेफिशिएंसी करीब करीब हर किसी में है। आप अपना टेस्ट जरूर कराएं विटामिन का, तो आपको मालूम चल जाएगा। मैंने अभी सारे के सारे टेस्ट कराए हैं तो मुझे मालूम चला कि मेरे अंदर भी विटामिन B12 का और विटामिन D का डेफिशिएंसी है। तो कहीं बाहर जाना नहीं पड़ा उसका सप्लीमेंट लेने के लिए, अपनी ही दुकान से मंगा लिए हैं। तो एब्जॉर्ब इट, तो शेक करते हैं अच्छे से और अपनी जीभ के नीचे ऐसा स्प्रे कर लेने का, काम खत्म। एक शॉट बहुत है। बहुत बहुत नमस्कार। आप सब लोगों से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है आज लाइव अपने YouTube चैनल के ऊपर। और आप सबको पता ही है कि माहौल बहुत गर्म हो चुका है इस वक्त। कहानी बहुत 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 भयंकर हो गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपने कल लोगों से बात कर रहा था तो मैंने उनको बताया कि हम अक्टूबर के महीने में जो बिजनेस हमने किया था उस बिजनेस को ऑलरेडी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और अभी हमारे पास 6 दिन बचे हैं। तो जो जो टीमें अपने अक्टूबर के मंथ को बिजनेस को ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी हैं उनको मेरी बहुत बहुत बधाई। और जो टीमें बिल्कुल आज कर देंगी उनको भी एडवांस में मुबारकबाद। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो महीना है अक्टूबर का, अक्टूबर सॉरी, ये जो महीना है नवंबर का, ये अक्टूबर के बिजनेस को करीब करीब डबल करने की दिशा में चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि 24 दिन 25 दिन का बिजनेस 7 दिन में कैसे हो जाता है। हाँ, तो वही बताने के लिए मैं आज आपको आया हूँ कि कैसे हम 22-23 दिन के बिजनेस को डबल अप कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मान लेते हैं कि आपने आज ही इस बिजनेस को शुरू किया है। मान लेते हैं आप आज ही इस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं। तो हमको करना है 4500 पीवी फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। 4500 पीवी से अगर हम फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा थाईलैंड का फर्स्ट फेज क्वालिफाई हो जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ उन लोगों की जो अभी फास्ट स्टार्ट, जो अभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं किया। तो उनका सिंपल सा तरीका ये है कि उनको 4500 पीवी का बिजनेस करना है इस महीने के अंदर, इस कैलेंडर मंथ के अंदर। जो भी 5% पे लोग मुझे सुन रहे हैं या जो भी 8% पे लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे 10% पे लोग सुन रहे हैं और इवन 11% पे जब भी बीडी नहीं हुए हैं, तो मैं उन सबको बता दूं कि अगर आपको थाईलैंड क्वालिफाई करना है तो आपको 4500 पीवी का बिजनेस आपके नेटवर्क से क्रिएट करना होता है। हो सकता है आपका 200 300 400 500 600 ऐसा कुछ पीवी अभी तक हुआ हो सकता है आपका 700 1000 पीवी ऐसा कुछ हुआ हो। तो आपको लग रहा होगा कि डगर थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि अभी 1000 पीवी हुआ है या 700 पीवी हुआ है और हमको करना है 4500। तो रास्ता थोड़ा सा लंबा नजर आता है। तो मैं आपको बता दूं कि रास्ता जरूर लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है। रास्ता जरूर लंबा है लेकिन इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिंपल से कुछ काम करने हैं दोस्त। सिंपल सा काम करना है। पहले ये कि पहले तो आपको ये सोचना है कि बैंकॉक जाने का मतलब क्या है। बैंकॉक जाने का मतलब है कि आप एक 50,000 रुपए के रिवॉर्ड को अचीव करने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में आसान तो कुछ भी नहीं होता। अगर आपको पेंसिल का रिवॉर्ड दिया जाए तो हो सकता है आप बहुत जल्दी तुरंत कर लेंगे, 2 पीवी 3 पीवी का टारगेट होगा। पेन का रिवॉर्ड हो सकता है 5-10 पीवी पे मिल जाए। लेकिन अगर आपको बैंकॉक का रिवॉर्ड अचीव करना है तो थोड़ी सी एफर्ट्स आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और ये एक शुरुआत होती है आपकी एक नए जीवन में उतरने की। ये एक शुरुआत होती है कि आप एक नए जीवन में चले जाते हैं और ऑल टुगेदर आप उन
95% लोगों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, नॉर्मल सुबह उठ रहे हैं, नॉर्मल अपना दिनचर्या निभा रहे हैं, और फिर रात को नॉर्मली बिस्तर पर आके सो जाते हैं। जैसे ही आप ये कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप उन 5% लोगों में शामिल हो जाते हैं जो नॉर्मल काम नहीं कर रहे। जी हाँ, आप उन 5% लोगों में शामिल हो जाते हैं जो नॉर्मल काम नहीं कर रहे। आप थोड़ा सा उन लोगों से अलग हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया से अलग दिखें, अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया से अलग आपकी लाइफ हो, तो आपको दुनिया से अलग कुछ करना भी पड़ेगा। और वो मौका ईश्वर ने आपको दिया है, वेस्टेज ने आपको दिया है, थाईलैंड के कॉन्टेस्ट को लॉन्च करके। इस वक्त पूरी की पूरी कंपनी के अंदर जो माहौल है वो बहुत शानदार है। पूरे वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स का जो माहौल है वो इलेक्ट्रीफाइंग है। मैं देख रहा हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर कि एवरी लीडर इज ट्रेवलिंग लाइक एनीथिंग। हर व्यक्ति भाग रहा है, कोई फ्लाइट पकड़ के जा रहा है, कोई ट्रेन पकड़ के जा रहा है, कोई बस पकड़ के जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट में प्लान दिखा रहा है, कोई डीएलसीपी में प्लान दिखा रहा है, कोई होम मीटिंग्स हो रही हैं, कोई ऑडिटोरियम बुक्स हो रहे हैं, ऑडिटोरियम बुक हो रहे हैं। तो सारे के सारे जो लीडरशिप है, फ्रॉम ब्राउन डायरेक्टर टू डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, ये सारी की सारी जो लोग हैं, इनमें अलग ही एक आग लगी हुई है पिछले करीब करीब 25 दिन से। और मुझे लगता है कि उस आग की पूर्ण आहुति का समय आ गया है। उस हवन की पूर्ण आहुति होने वाली है इस अगले 6 दिन के अंदर, जिसमें पहला दिन आज है। मैं आप सबको ही बता देना चाहता हूं, मैं जब जिंदगी में पहली बार बैंकॉक गया 2007 में, आई थिंक, जी हाँ 2007 में, आज से करीब करीब 15 साल पहले। तो आप मान के चलिए कि 15 बरस पहले हम 15 साल छोटे थे। ये तो बड़ी स्टूपिड बात बोल दी मैंने यार। तो 15 साल पहले हम 15 साल छोटे थे। तो करीब करीब यही कोई 27 साल, 26 साल, 28 साल का उम्र रहा होगा। आप जैसा, जैसे आप लोगों का भी अभी उम्र होगा, हो सकता है 24-25 साल। तो आज से 15 साल पहले विदेश जाना और आज विदेश जाने में फर्क है। आज तो बहुत सारे चीजें ओपन हो गई हैं, इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है। आप मोबाइल पे सब चीजें अवेलेबल हैं, आप देख लेते हैं कि बाहर क्या होता है। डेटा इतना फ्री है, रिलायंस जियो ने जीबी डेटा फ्री कर दिया है, तो आप यूट्यूब पे सब सर्च कर सकते हैं। लेकिन मेरे दौर के अंदर जब हम पहली बार थाईलैंड गए, तो हमको पता ही नहीं था कि वहां पर क्या होगा। तो हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, एक नई दुनिया थी पूरा। जैसे हमने लैंड किया, फिर जैसे ही बैंकॉक से हम पतिया की यात्रा में करीब करीब 2 सवा 2 घंटे की वो जो हाईवे है, उससे हम पतिया पहुंचे। तो वो जो हाईवे है उसका नज़ारा भी बड़ा अद्भुत था। वहां पहुंचे जब समुद्र देखा, और इतना साफ क्लीन बीच देखा, बीच के सामने का होटल देखा, तो अपने आप में एक बड़ी एक्साइटमेंट क्रिएट हुई कि बाहर की दुनिया देखी। अभी तक हम रह रहे थे फरीदाबाद के अंदर, अपने गली मोहल्लों के अंदर घूम रहे थे, और बाहर की दुनिया अचानक देखने के बाद मालूम चला कि दुनिया बहुत बड़ी होती है। उससे हुआ क्या, मैं आपको बता दूं, उससे दिमाग खुल गया। उससे मेरा माइंड ओपन हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, और अगर इस दुनिया में बहुत पैसा बनाना है, बहुत कुछ करना है, तो दिमाग खोलना पड़ेगा, है ना। सफल होना है तो दिमाग खोलना पड़ेगा। तो बैंकॉक ने क्या किया, सबसे पहले दिमाग खोल दिया। वहां शानदार गाड़ियां देखी, लोगों का लाइफस्टाइल देखा। जब मैं बैंकॉक वापस पतिया से बैंकॉक गया, एक रात में बैंकॉक में भी रुका था, तो वहां की बिल्डिंग देखी, इमारतें देखी, क्या लंबा लंबा हिसाब किताब, लंबा लंबा बिल्डिंग, लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा सड़कें। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें देखने के बाद एक इंसान का माइंड ओपन होता है। अभी हमारी तीसरी वर्षगांठ पे वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स की करीब करीब 142 144 लोग गए थे हमारे साथ बैंकॉक। तो ये 144 लोगों में से जहां तक मुझे लगता है कि 100 के आसपास लोग ऐसे थे जो पहली दफा गए थे। ये जब गए तो उनका पूरा का पूरा माइंड ओपन हो गया बैंकॉक जाकर कि अरे वाह यार क्या बात है। ये बीच के सामने होटल पे स्टे किया इन सब लोगों ने, बिल्कुल सामने समुद्र था, वहां इन लोगों ने स्टे किया। 4 रातें और 5 दिन वहां रुके, साइट सीइंग की। कोरल आइलैंड चले गए ये लोग, बोट के अंदर कोरल आइलैंड गए, और पतेया टावर पे इन्होंने जंप किया, नाइट लाइफ देखी वहां की। और बहुत बहुत शानदार अनुभव था वहां। फिर हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली वहां पर थे, वो आए वहां पर। तो ये सब चीजें वहां पर होती रही। तो वहां पर जाने से वो 110 120 लोग जितने भी थे, उनका माइंड ओपन हो गया, उनका दिमाग खुला कि इस तरीके से भी दुनिया होती है यार।
तो मैं अब आपको बता देता हूं कि जितने भी लोग मुझे इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, तो थाईलैंड इज नॉट अबाउट जस्ट अ कॉन्टेस्ट, इट्स अ माइंड ओपनिंग चैलेंज। अगर आप देखो, जब तक वो कहते हैं ना, पैराशूट और दिमाग जब तक खुलता नहीं है काम नहीं करता। आप हवाई जहाज से मैं आपको धक्का मार दूं और आपका पैराशूट खुलेगा ही नहीं, तो आपकी मृत्यु तय है। और हवाई जहाज से अगर आपको धक्का मार दो और पैराशूट खुल जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो पैराशूट और दिमाग जब तक खुलता नहीं है काम नहीं करता। तो आप चाहते हैं कि आपका दिमाग काम करे, तो उसके लिए उसको खोलना बहुत 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 जरूरी है। और खोलने का मतलब ऑपरेशन करके नहीं खोलना, और खोलने का मतलब यह है कि उसको बड़ी पिक्चर दिखाई जाए, उसको दिखाया जाए कि दुनिया कितनी बड़ी है, उसको दिखाया जाए कि तू भी इस दुनिया का ही हिस्सा है और लोगों ने क्या क्या कमाल कमाल काम किए हैं। तो उसका सबसे बड़ा मौका ईश्वर ने हमको और आपको दिया है, बिल्कुल बिल्कुल थाली में परोस के। और इससे आसान टारगेट मैंने अपने 20 साल के करियर में कभी देखा नहीं अपने जीवन के अंदर, कि आप मात्र 3 लाख रुपए के बिजनेस पे 50,000 रुपए का रिवॉर्ड अचीव कर जाएं। 3 लाख के बिजनेस पे 50,000 रुपए के रिवॉर्ड का मतलब करीब करीब 17% का पे बैक है, कि आप जो पैसा कंपनी में देंगे उसमें 17-18% आप वापस ले जाएंगे। जो पे आउट आपको मिलेगा वो सारा का सारा अलग है, और 3 लाख रुपए जब देंगे तो 3 लाख के प्रोडक्ट भी कंपनी आपको वापस कर देगी। तो कुल मिला के एक कॉम्बो ऑफर है यार ये। तो अभी करना क्या है अपने को? अभी ये करना है कि सबसे पहले दिमाग थोड़ा सा ओपन करिए यहीं पर बैठ के, और ये सोचिए कि आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। अगर आप ये बैंक ऑफ क्वालिफाई कर गए तो आपकी लाइफ कितनी शानदार हो सकती है। आप उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। देखो, अमीरी के सपने देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सिर्फ सपने देखते रहना गुनाह है ना। कि आप रोज सपना देखें, मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा, मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा, मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए। लेकिन जब कुछ करने का वक्त आता है और करें ही नहीं, तो अमीर कैसे बनेंगे मेरे भाई? तो ये करने का वक्त है, ये सिर्फ सोचने का वक्त नहीं है, ये करने का वक्त है। अगले 6 दिन एक्ट करने का वक्त है। और एक्ट क्या करना है? एक्ट ये करना है कि इस मीटिंग के खत्म होते आपको तुरंत कम से कम 15 नए प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है। जी हाँ, मेरी बात नोट कर लीजिए। इस मीटिंग के खत्म होते होते आपको 15 नए प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हर व्यक्ति को एटलीस्ट 15 नए लोगों की सूची तैयार। सारा का सारा खेल न्यू प्रोस्पेक्ट से है, सारा का सारा खेल न्यू इनरोलमेंट से है, सारा का सारा खेल न्यू डिस्ट्रीब्यूटरशिप से है। जितने नए लोग इस बिजनेस में आएंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपको कम से कम 15 लोगों की लिस्ट बनानी है तुरंत इस मीटिंग को खत्म करने के बाद। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि पिछले एक हफ्ते में, पिछले 10 दिन में, या पिछले एक महीने में आपने जितने लोगों को इनरोल किया है लेकिन उन्होंने अभी तक शॉपिंग नहीं करी, उनका फॉलो अप जरूर करना है। ये बेसिक इंडक्शन प्रोग्राम मैं आपको छोटा सा बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आईडी लगा लेते हैं, जिन्होंने आधार कार्ड दे दिया, जिन्होंने पैन कार्ड दे दिया, आईडी लगवा ली, और आपने आईडी लगा भी दिया है लेकिन उन्होंने अभी तक शॉपिंग प्रोसेस नहीं किया है। तो ऐसे लोग जो आपको ये कह रहे हैं कि मैं 2 दिन बाद करूंगा, ऐसे लोग जो मैं आपको कह रहे हैं मैं 3 दिन बाद करूंगा, ऐसे लोग जो मैं कह रहे हैं मैं आपको 7 तारीख को पैसा दूंगा, ऐसे लोग जो मैं आपको कह रहे हैं कि तनख्वाह आने पर पैसा दूंगा, ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाए जिनका आप लॉग इन कर चुके हैं, और आज ही उनका फॉलोअप कर डालें और उनको बोले आज ही करना है। जो काम कल करना था उसको आज करिए, अभी करिए, क्योंकि 6 दिन जो बच गए हैं इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। और कोई व्यक्ति अगर आपको ये कहता है कि मैं परसों पैसे दूंगा, तो परसों तक इंतजार मत करिए। आपको परसों में वो फिर 2 दिन और लटका देगा कि मैं 2 दिन बाद और दूंगा, फिर आपके 5 दिन ऐसे ही खराब हो जाएंगे। आपने जितने भी लोगों का आईडी लॉगिन किया है पिछले एक महीने के अंदर, मैं जानता हूं कि बहुत हजारों की संख्या में लॉगिन हो रहे हैं, आपने जितने लोगों का भी आईडी लॉगिन किया है और उनका शॉपिंग प्रोसेस नहीं हुआ है, उन्होंने अभी तक अपना बिलिंग नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों की लिस्ट भी साथ साथ बनाएं और इस मीटिंग को खत्म होने के बाद उनका फॉलोअप कर डालें। और अगर वो आपके आस पड़ोस में ही रहते हैं तो फॉलोअप फोन पर ना करें, पर्सनली मिलके करें। जी हाँ, अगर वो आपके आस पड़ोस में रहते हैं और आप उनसे मिल सकते हैं पर्सनली, आपके 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो आप उनका फॉलो अप फोन पे मत करिए, फोन पे मत पूछिए क्या करना है, पर्सनली मिल आइए। तो 2 काम मैंने आपको कहे करने को। पहला, आपको 15 फ्रेश लोगों का लिस्ट बनाना है,
दूसरा, आपको उन लोगों का लिस्ट बनाना है जिन लोगों को आप ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं पिछले 1 महीने के अंदर, लेकिन उन्होंने अभी तक शॉपिंग प्रोसेस नहीं किया है। और ऐसे लोग जिनको आपने इनरोल किया है, आज प्रयास करना है कि इनमें से मैक्सिमम लोगों का आपको फाइनल फॉलोअप करना है। फाइनल का मतलब आज बता, अभी करना है, कल पे मत डालिएगा। कोई आदमी कहे कि मैं 2 दिन बाद करूंगा, तो निश्चिंत मत होइए कि 2 दिन बाद हो जाएगा। सेल्स की एक सिंपल सी लाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। सेल्स आज आती है, कल कभी नहीं आती। सेल्स का मतलब आज में रहना है, आज में रहना है, कल में नहीं रहना है। और आप याद करेंगे और आपको भी विश्वास होगा, बहुत सारे लोगों ने 2 तारीख को भी आपके साथ ज्वाइन किया होगा, 3 को किया होगा, लेकिन अभी तक शॉपिंग नहीं करी। 5 तारीख को बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग किया होगा, आज 25 तारीख होगी, लेकिन अभी तक मतलब आईडी लगाया होगा लेकिन शॉपिंग नहीं करी। ऐसे आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे, आप अकेले नहीं है। ऐसे आपके नेटवर्क में भी बहुत सारे लोग हैं जो आईडी लॉगिन तो कर रहे हैं, फटाफट आईडी लॉगिन किए जा रहे हैं। दे दे पैन कार्ड, दे दे आधार कार्ड, दे ये दे वो दे, आईडी प्रूफ दे, एड्रेस बता, मोबाइल नंबर बता, ओटीपी आएगा, खट 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 लॉगिन हो रहा है खटाखट। लेकिन इस लॉगिन का कोई फायदा ही नहीं है अगर शॉपिंग नहीं हो रही तो आपको ऐसे लोगों पे ध्यान रखना है कि जिन जो काम आपने पिछले 1 महीने में किया है, ये ठीक वैसे ही है कि दर्जी अगर कपड़े सिलता है और वो आप कपड़ा ले जाएं दर्जी के पास सिलवाने के लिए, और आप चाहें कि वो शर्ट आपके कपड़े में से बना दे और वो काट दे पूरा का पूरा थान, लेकिन उसको सिले नहीं, तो ये शर्ट किसी काम की होगी नहीं, आपके कपड़ा किसी काम का नहीं होगा। दर्जी का काम है उसको पहले काटना और उसके बाद उसको सिलाई करना। तो ये जो फॉलोअप है ना, ये सिलाई है यार। आपने काट तो दिया है थान, आपने कपड़ा काट तो दिया है, मेजरमेंट तो ले लिया है कि स्लीव्स कितना होगा, चेस्ट कितना होगा, गले का नाप कितना होगा, आपने कटाई बढ़िया कर दी है, प्लान दिखा दिया है और उसकी ज्वाइनिंग भी लगा दिया है, उसका आईडी भी इनरोल कर दिया है, लेकिन सिलाई नहीं करी। सिलाई क्या है? हाँ, सिलाई है शॉपिंग। जब तक सिलाई नहीं होगी उस कपड़े का कोई रेलिवेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है। आपको बस अच्छा लगता रहेगा कि मेरे ऐप के ऊपर 6 लोग दिख रहे हैं, आपको अच्छा लगता रहेगा मेरे ऐप पे 3 लोग दिख रहे हैं, आपको अच्छा लगता रहेगा अरे मेरे ऐप पे तो 8-10 लोग हो गए, 8-10 लोगों की टीम हो गई। ये टीम नहीं है मेरे भाई, टीम तब होगी जब वो शॉपिंग करेंगे। तो मेरी सबसे पहले आप सबसे यही गुजारिश है कि जितने लोगों की आईडी आपने पिछले 1 महीने में एनरोल की है, आज ही उनका फॉलोअप मारिए और चढ़ के फॉलोअप करिए कि आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा बनने वाले हैं। इसको डिले मत करिए, डिले मत करिए। आज बता दें करना है कि नहीं करना। कल करूंगा, परसों करूंगा, बहुत हो गया। 15 दिन से लटका रहा है, 10 दिन से लटका रहा है, 20 दिन से लटका रहा है, आजकल आजकल कर रहा है। करना है कर, नहीं करना काटा मार दो, आगे बढ़ो। होता क्या है, आपकी ऐप पे जब आपको 15-20 आईडी दिखती रहती है तो आपको लगता है हाँ हाँ हाँ, मेरा काम हो रहा है। तो इस मुगालते में आप अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये तो 29 को कर लेगा, 10 लोग 29 को यहां से आ जाएंगे, 8 लोग यहां से आ जाएंगे, 4 लोग उसके नीचे से आ जाएंगे, टोटल मेरा 2600 पीवी हो जाएगा, मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। करते 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 लोगों ने 25 दिन निकाल दिए। गाइस, ऐसा कभी नहीं होता। जो करना है आज करना है। आज समझ लीजिए बैंकॉक की डेडलाइन है, 26 नवंबर इज द डेडलाइन ऑफ बैंकॉक। आप ऐसे समझ लीजिए, आज नहीं हुआ तो फिर होगा नहीं। इस माइंडसेट से आपको आज का बिजनेस करना है, इस माइंडसेट से आप सब लोगों को धंधा करना है। जितने भी लोग मुझे लाइव समझ रहे हैं, हर दिन क्लोजिंग समझ के बिजनेस को बिल्ड करना है। ये मेरा सेल्स का सबसे बड़ा ट्रेनिंग टिप मैं आपको दे रहा हूं। हर दिन ऐसा समझना है कि ये आखिरी दिन है थाईलैंड का। क्या मैं आज थाईलैंड क्वालिफाई कर सकता हूं? तो जितना जोर लगाना है ना, वो रोज लगाना है। अब आज अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी एक्सपर्टीज जिसको कॉल करना है आज ही अब मान लेते हैं आज आखिरी दिन होता और आपके 800 पीवी बच रहे होते। मान लेते हैं आज आखिरी दिन होता और आपके 800 पीवी बच रहे होते, तो कितना जोर लगाते हैं आप सोचो। लगाते हैं ना, उसको कॉल करते हैं, उसको कॉल करते हैं, वो पुराना वाला एक फॉलोअप है उसको याद करके, यार यार इसका पैसा भी लेना है, अरे यार उसने आईडी लगाया था अब तक पैसा नहीं दिया, चल उसके पास भी जाता हूं। तो वो 800 पीवी लगाने के लिए आप जो जोर 31 तारीख को लगाते हैं या 1 तारीख को लगाते हैं, मैं कह रहा हूं वो जोर आज लगा डालो। बस इतना सा शिफ्ट करना है आपको कि जो जोर आपने 1 तारीख को लगाना है, वो जोर आपको 1 की बजाय 26 को लगाना है मेरे भाई। आज आप समझ लो कि क्लोजिंग करने के मूड से मार्केट में उतर जाओ।
फॉलोअप्स करो। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूं, बैक टू बेसिक्स, फॉलोअप्स करो। अगर आपके वो आसपास है तो पर्सनली मिलो, आसपास नहीं है तो कॉलिंग करो, फॉलोअप करो। फॉलोअप का भूत सबसे इंपॉर्टेंट भूत है। जैसे भूत चिपक जाता है ना किसी के ऊपर, वैसे ही चिपक जाओ जब तक वो आपके साथ शॉपिंग नहीं करता। क्योंकि मिशन है थाईलैंड, जाना है थाईलैंड, जाके क्या होगा, दिमाग खुलेगा। जाके क्या होगा, सफल लोगों के बीच में बैठोगे। जाके क्या होगा, गौतम भाली सर के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। और आप उन 5% एलीट लोगों में शामिल हो जाओगे जो बड़े सपने देखते हैं। ये पहली सीढ़ी है मेरे दोस्त ऊपर तक पहुंचने की, और आपको मौका मिला है, और कुछ मुश्किल नहीं है। आपको फॉलोअप करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने आपको पहले बताया, 15 जो नए लोगों का लिस्ट आपको आज बनाना है। आपको प्रयास करना है। देखो, मैं आपको बहुत मुश्किल काम करने को बोल रहा हूं, लेकिन ले जाने के लिए बात कहाँ कर रहा हूँ, थाईलैंड। प्रयास करो कि इन 15 लोगों को आज और कल के अंदर निपटा दो। जी हाँ, बड़े रिवॉर्ड बड़ी एफर्ट्स मांगते हैं। बड़े रिवॉर्ड बड़ी एफर्ट्स मांगते हैं। और बैंकॉक का रिवॉर्ड सिर्फ बैंकॉक जाना नहीं है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन भी है। वहां जाकर सोच बदलती है, वहां जाकर दिमाग खुलते हैं। जो आपके मोहल्ले में आपको मैं बैंकॉक की कितनी फोटोग्राफ दिखा दूं, वीडियो दिखा दूं, आपका दिमाग कभी नहीं खुलेगा। और फिर जब आपके आजू बाजू के लोग जाते हैं और आप नहीं जाते, बड़ी तकलीफ होती है मेरे दोस्त। मैंने बड़े सारे लोगों को एयरपोर्ट पे लोगों को सी ऑफ करते हुए देखा है कि वो सिर्फ टाटा बाय बाय करने आते हैं। उनके चेहरे देखें, उदास, मायूस, बड़े परेशान होते हैं कि हम नहीं जा पाए, काश हमने मेहनत कर ली होती। हमको तो सोनू सर बार बार समझाते थे, हमारे अपलाइन भी समझाते थे कि थाईलैंड चला जा, लेकिन आप नहीं क्वालिफाई कर। अगर नहीं क्वालिफाई करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। अगर नहीं क्वालिफाई करेंगे ना, तो ये जो क्वालिफाई करके गए होंगे ना लोग, ये आपको वहां से वीडियोस भेजेंगे, ये आपको वहां से फोटोग्राफ भेजेंगे, ये समुन्द्र में नहाते हुए की रील बनाएंगे, ये मसाज कराते हुए की रील बनाएंगे, और तुम्हारा जीना आराम कर देंगे। ये तुमको छोड़ने वाले नहीं है। ये तुम मत सोचना कि क्वालिफाई नहीं कर गए तो क्या हो गया, बच गए। बचोगे नहीं, अब तुम फंस गए। आपको क्वालिफाई करना ही होगा। मेरे इन सारी बातों का एक ही मतलब है कि एनी हाउ हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये लोग वहां जाएंगे ना बैंकॉक में, और पूरे के पूरे नेटवर्क में वो फोटोग्राफ सर्कुलेट होगा, वीडियोस होगा, ये जब एरोप्लेन में बैठेंगे वहां रील बना, अब तो रील का जमाना है, वहां रील बना रहे होंगे, पोस्ट ग्राफ बना रहे होंगे, इंस्टा स्टोरी लगा रहे होंगे, तो यहाँ पर बैठी हुई टीमों में आग लगेगी। और कुछ लोग तो जल ही जाएंगे कि यार मुझे भी कहा था, मौका तो मेरे पास भी था, देख इसने कर लिया, मैं रह गया यार। तो इस अफसोस को कभी नहीं करना मेरे दोस्त। 6 दिन है, जाग जाओ, अभी भी 6 दिन बचे हैं। 6 दिन बहुत होते हैं। जो लोग ऑलरेडी ब्रॉन्ज एक्टर क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको सिर्फ 2600 पीवी करना है। 2600 में से कुछ पीवी उनका हो चुका होगा, हो सकता है उनका 700-800 पीवी हो गया हो, तो मात्र 2000 पीवी बचा है। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप फॉलोअप करें उन लोगों का जिनकी आईडी लगा चुके हैं, और अगर आप 15 नए लोगों की लिस्ट बना के अगले 2 दिन इस पे काम कर लें, आप बैंकॉक क्वालिफाई कर चुके हैं। सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं। इससे आसान तरीका बैंकॉक जाने का फिर नहीं मिलेगा। 50,000 रुपए का एक कॉन्टेस्ट है, 50,000 रुपए का एक रिवॉर्ड है। सबसे बड़ी बात है, 10,000 लोगों के बीच में आप जाओगे। शानदार गाला डिनर होगा वहां पर। मैं आपको सपना दिखा रहा हूं। हो सकता है आपका दिमाग वहां पर इतना खुल जाए कि वापस आके आप मर्सिडीज की बात करने लगे। यहां बैठ के आप मर्सिडीज की बात नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो फील नहीं आता। फील कब आता है, जब उस बीच पर बैठते हो, जिस बीच पर लंदन से आए हुए अंग्रेज बैठ रहे हैं, जिस बीच पर कनाडा से आए हुए लोग बैठे हैं, जिस बीच पर यूरोप से आए हुए लोग बैठे हैं, उसी बीच पर आप बैठे हो। तो एक वेवलेंथ मैच करता है। वहां बातें आप सुनते हो कि लोग कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं यार, दिमाग खुलता है मेरे दोस्त। तो दिमाग को खोलने हम थाईलैंड जा रहे हैं, और वो दिमाग को खोलने के आखिरी के 6 दिन बचे हैं। आज का दिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। आज शनिवार है, टुडे इज सैटरडे। तो भगवान का नाम लेके आज उतर जाओ बाजार के अंदर, जय शनिदेव जी बोल के लग जाओ बाजार के अंदर, और आज रात तक होते होते थाईलैंड क्वालिफाई करो। सोचो आज कैसे क्वालिफाई करना है। अगर जीने और मरने का सवाल हो कि आज ही करना है, कल पे भी नहीं डालना। कल तो वैसे भी संडे है, कल डीएलसीपी बंद होंगे बहुत सारे, मिनी डीएलसीपी बंद होंगे बहुत सारे। तो कल के दिन, कल का दिन वैसे भी माइनस है। कल बैंक बंद होंगे बहुत सारे, बहुत सारे क्या, सारे ही बैंक बंद होंगे।
आज इंपॉर्टेंट है। तो मैं सारे लीडरशिप को कहता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो स्टार डायरेक्टर हैं, चाहे वो डायमंड डायरेक्टर हैं, चाहे वो क्राउन डायरेक्टर है, अपनी सारी एनर्जी, सारी ताकत, सारी पोटेंशियल, सारी कॉलिंग आज लगा दो। जो करना है आज करना है। इसीलिए सवेरे 7:30 बजे आपको बुलाया, ताकि पूरा दिन मिल जाए आपको थाईलैंड क्वालिफाई करने के लिए। जी हाँ, जो कुछ है यही एक पल है। आगे भी जाने न तू और पीछे भी जाने न तू, जो कुछ है बस यही एक पल है। थाईलैंड क्वालिफाई करने के बाद आपकी जिंदगी पलट सकती है। मेरी पलट चुकी है, बहुत सारे लोगों की पलट चुकी है। उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, वहां का मोमेंटम बहुत शानदार है, वहां का मजा बहुत आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वेस्टेज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 10,000 लोग, कोई कंपनी पहली बार ऐसी होगी इस पूरी दुनिया के अंदर जिसमें से 10,000 लोग थाईलैंड क्वालिफाई कर रहे होंगे। जी हाँ, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और एज वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स वी कमिटेड 800 प्लस, और 800 से कहीं ऊपर हम लोग जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम लोग 1,000 का आंकड़ा टच कर रहे हैं। कल ही हमारा सुबह जूम मीटिंग हुआ था, जिसमें सिर्फ 4 टीम का मैंने डेटा लिया है कि कितने लोग अब तक क्वालिफाई हो चुके हैं हमारी टीम में। कल सवेरे की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो कल सुबह तक मेरी 16 लेग हैं। उन 16 में से सिर्फ 4 टीम का डेटा लिया था, और वो डेटा था 240 प्लस। सिर्फ 4 टीम, अभी 16 टीम में से 12 टीम में से किसी से बात नहीं किया, सिर्फ 4 टीमों से बात हुआ। और उन 4 टीमों में करीब करीब 240 प्लस 240 लोग ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड ड्रीमर से बैंकॉक क्वालिफाई कर चुके हैं। तो जोरदार तालियां इन 240 लोगों के लिए होनी चाहिए। जहां पर भी आप बैठे हैं, मैं चाहता हूं हम लोग जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं कि ये ऑलरेडी अपना फर्स्ट फेस ऑफ थाईलैंड क्वालिफाई कर चुके हैं। और अब ये लग गए हैं नीचे अपने लोगों को थाईलैंड क्वालिफाई कराने, नीचे मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने तो कर लिया, अब नीचे लग गए हैं। क्योंकि अगर आखिरी तक खुद ही करते रहेंगे तो साला नीचे कब क्वालिफाई कराएंगे? है ना? एक लीडर कह रहा है अभी तो मेरे पास 6 दिन है क्वालिफाई करने के। अरे भाई, आखिरी तक खुद ही करता रहेगा तो नीचे कब कराएगा? तू आज कर, बाकी 5 दिन में प्रयास कर एक आध को और ले जाने की। अकेला मत जा, भाई को साथ लेकर जा। अकेला मत जा, दोस्त को साथ लेकर जा। लेकिन दोस्त पर फोकस कब करेगा? जब खुद का क्लियर हो चुका होगा। जब खुद का ही साला 1 तारीख को क्लियर होगा तो नीचे किसको लेके जाएगा? तो खुद के लिए लड़ता आखिरी तक। नहीं, आज क्वालिफाई करिए ताकि अगले 5 दिन अपने नीचे किसी एक को और ले जाइए। हाँ, अकेले नहीं जाना, आजू बाजू में एक आध को और लेके जाना, टांग के साथ में चल। चल मेरे भाई, जहाज में साथ में बैठेंगे, साथ में पिएंगे। क्या पिएंगे? कोल्ड ड्रिंक। गलत बात नहीं, वैसे इंटरनेशनल फ्लाइट पे वो भी मिलती है, समझ गए? तो मजा आएगा। कुल मिला के बहुत गजब काम होने वाला है। और साथ में बैठेंगे यार, आप और हम एक ही जहाज में उड़ने वाले हैं। वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के सारे लोग एक साथ जाएंगे। आप सोचो, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के 800 लोग गए, मैं आपके साथ गया, साथ में फोटोग्राफ खिंच रही है, रील बन रही है, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, और फेसबुक पे चल रहा है, लाइव चल रहे हैं लोग। वहां से वापस आने के बाद क्या शानदार धंधा होगा। आप उन लोगों से पूछिएगा जो सितंबर में भी वापस हमारे साथ थाईलैंड होके आए हैं, उनका बिजनेस एक अलग लेवल पे जा चुका है, उनकी सोच एक अलग लेवल पे जा चुकी है। आप मिलिए उन लोगों से जो अभी 3rd एनिवर्सरी मनाने मेरे साथ थाईलैंड गए थे। 14 सितंबर 2022 को जो लोग मेरे साथ 140 प्लस लोग थाईलैंड गए थे, आप उनसे मिले, उनसे बात करें, वो आपको बताएंगे कि भाई जिंदगी अलग है। वो बताएंगे कि सर के साथ स्विमिंग पूल में नहाए हैं हम तो, चड्डी बनियान में एक साथ। तो मजा आएगा। कुल मिला के साथ जाएंगे मेरे दोस्त। वैसे कम मौका मिलेगा आपको और मेरे को बीच पे एक साथ नहाने का। तो मैं तो चाहता हूं कि हम और आप एक साथ बीच पे मस्त नहाएं, एक साथ मसाज मसूज कराएं बढ़िया से। और एक साथ मस्ती करें यार, जिंदगी जिए, एक दूसरे के सपने डिस्कस करें। आप मेरे से पूछें कि आपके क्या सपने हैं सोनू सर, मैं आपसे पूछूं वहां पर बैठकर कि आपके क्या सपने हैं, क्या करना चाहते हैं अगले 4 साल 5 साल के अंदर। आप मुझे अपने बारे में बताएं, मैं, मेरे पास जितना टाइम रहेगा आपसे मिलने का, मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। एक दूसरे के साथ बात करेंगे, शेयरिंग करेंगे, मजा आएगा कुल मिला के यार। तो अगले 6 दिन मुझे लगता है कि आराम हराम है, आराम हराम है। और आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 काम करने को बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल मुख्य बिंदु की बात करता हूं।
ना मैं फालतू फंड की बात करता नहीं, ना मेरे को पसंद, ना मेरे को आती। सीधा चिड़िया की आंख, दो आंखें हैं सुबह चिड़िया की। पहली, फॉलो करना उन लोगों का जिन्होंने एक महीने में लॉगिन किया है लेकिन शॉपिंग नहीं किया। दूसरा, 15 लोगों की लिस्ट बना लेना और अगले 2 दिन में निपटा देना, आज के दिन में और कल के दिन में। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रंटलाइन ऑफर का रिवॉर्ड। आपको पता है कंपनी ने आपको रिवॉर्ड दिया है, 2 डायरेक्ट खोलने पर 600 रुपया। मैं आपको बता दूं, अभी मैं परसों ऑफिस में था, एक आदमी ने कितनी फ्रंटलाइन खोल ली जानते हैं? 39। हाँ, 39। एक व्यक्ति ने 39 डायरेक्ट लगा दिए, अब तक 39 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया। आपको 2 करना है। अगर आप 2 लोगों को स्पॉन्सर कर दें तो 600 रुपए का कैशबैक मिलता है आपको, आपके पे आउट के अलावा। अगर आप 4 लोगों को स्पॉन्सर कर दें तो 700 रुपये और मिल जाते हैं, यानी टोटल 1300 मिलते हैं। अगर आप 6 लोगों को स्पॉन्सर कर दें तो 800 रुपये और मिल जाते हैं, यानी 2100 रुपये मिलते हैं। गाइस, कमाल है। मैं कहता हूं ये कमाल धमाल सब है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा देखा नहीं है। वेस्टिज ने पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में धुआं मचा रखा है बैंकॉक का टूर लॉन्च करके इतने सस्ते टारगेट पे। और मैं ये चिल्ला चिल्ली करके बोल रहा हूं कि ये मौका निकल गया तो जिंदगी में अफसोस होगा कि कर लेते हैं। 25 दिन निकल चुके हैं, देखो बात करते 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 करते। बहुत सारे लोगों ने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है, बहुत सारे लोग कर चुके हैं। तो आज आपकी बारी है। जितने लोग 300 400 500 पीवी से बच रहे हैं, 600 पीवी से बच रहे हैं, 7 दिन का इंतजार मत करो, आज करो, सो दैट आखिरी के 6 दिन किसी एक और को क्वालिफाई कराने के बारे में सोचो। आज आप करोगे तभी तो नीचे किसी को पकड़ोगे आखिरी के 6 दिन। और मैं आपको बता दूं, आखिरी के 6 दिन बिजनेस डबल होने वाला है। वी आर गोइंग टू डबल अप, वी आर गोइंग टू डबल अप, सब डबल करने वाले हैं। मैं बहुत सारी टीमों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने अपने बिजनेस को क्रॉस कर लिया है पिछले महीने के। हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, गौरव जी क्रॉस कर चुके हैं, वीरेंद्र क्रॉस करने के बिल्कुल अर्ज पे बैठा है, संदीप क्रॉस कर चुके हैं, हरी वेंट्स बिल्कुल क्रॉस करने के वर्ष पे बैठे हैं, नीरज बिल्कुल क्रॉस करने के बिल्कुल अभी आधे घंटे में शायद हो जाएगा। सारी की सारी बड़ी टीमें अपने बिजनेस को खटाखट 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 क्रॉस कर चुकी हैं। अगले 7 दिन में डबल होने वाला है। आज का दिन इंपॉर्टेंट है, अहम है। जो भी है, बस ये ही एक पल है। 2 बातों पे फोकस करना है। क्या? फॉलो, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। भूत की तरह चिपक जाना है उन लोगों के साथ जिन्होंने लॉगिन तो कर दिया है, शॉपिंग नहीं किया। जिसका लॉगिन है और शॉपिंग नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है, उल्टा कंपनी की वेबसाइट पे साला हमारा स्पेस खराब कर रहा है। जिसका लॉगिन है और शॉपिंग नहीं है किसी काम का नहीं है। जिसका लॉगिन है आज ही शॉपिंग करना मांगता है, नहीं तो डिलीट मारो साले को, हाथ बढ़ो। दिमाग में सोचो कि हमारे काम का ही नहीं है, हाथ बढ़ो। और बाकी 15 नए लोगों से आज और कल में भिड़ जाओ, मिल जाओ और प्रयास करो थाईलैंड किसी भी हालत में जाने का। हम 800 से ज्यादा लोगों को लेके जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये फ्रंटलाइन ऑफर का भरपूर फायदा उठाओ। 2 नए डायरेक्ट को स्पॉन्सर करते हो तो 600 मिलता है, 4 को स्पॉन्सर करते हो तो 1300, और 2100 6 को करते हो तो। और साथ ही साथ ये 6 लोगों का एक नेटवर्क खड़ा होता है आपका, जो आपको आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा बिजनेस देता है। मैं कल ही किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन में बता रहा था कि अगर आप 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और ये सिर्फ 4 लेवल तक चला जाए, 36, 216, 1296, टोटल अगर 1500 लोगों का आपका नेटवर्क हो जाए और सब लोग सिर्फ 100 पीवी की बाइंग हर महीने करते रहें, तो आप 5.5 लाख रुपए महीने के आदमी हैं। कैन यू बिलीव इट? जी हाँ, मैं फिर रिपीट करता हूं कि अगर आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया, 6 से 36 होते हैं, 216, 1296। अगर मैं 4 लेवल टोटल कर दूं तो 1555 लोग होते हैं। ये लोग अगर हर महीने 100 पीवी का शॉपिंग करते हैं तो आप 5.5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। ये वेस्टेज की ताकत है। और शुरुआत आपको आज से नहीं, अभी से करनी होगी। मैं आपको थाईलैंड में मिलूंगा, बहुत मस्ती करेंगे, सारी मस्ती करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, सपने शेयर करेंगे, गोल्स शेयर करेंगे, आगे की बात करेंगे। बताएं, आप मुझे बताना कि कैसे आप अपना नया मकान बनाना चाहते हो, आप बताना कि कैसे आप नई गाड़ी लेना चाहते हो। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है, गोल सेटिंग कैसे की जाती है, क्या तरीका है गोल सेट करने का। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको फिर बता दूं, आप लकी हैं कि आप वेस्टेज का हिस्सा हैं। और मैं सुपर लकी हूं कि मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं। जब मैं कॉर्पोरेट्स में जाता हूं ट्रेनिंग करने की, तो ये मजा नहीं आता जो अभी मैं मजा ले पा रहा हूं आपसे। ये नटखट बातें भी कर लेता हूँ कॉर्पोरेट में, तो बहुत सीरियस शांत, ना ना ना।
टाई टू लगा के बिल्कुल स्टाइल। लेकिन आपके साथ तो काम करने का मजा आता है, तो मुझे लगता है कि आपको भी मजा आ रहा होगा मेरे साथ काम करने का और अपने अपने लीडर्स के साथ काम करने का। आपके पास बेहतरीन लीडर्स हैं, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर के सारे लीडर बेहतरीन है। अगर मैं बात करूं गौरव की, फैंटास्टिक, संदीप की फैंटास्टिक, नीरज की बात करूं सुपर फैंटास्टिक, मनीषा सुपर फैंटास्टिक, अवधेश अनूप ने कमाल कर रखा है, वीरेंद्र की टीम ने धुआं उठा रखा है, गौरव गौरव सॉरी अनिल और अमित गौतम कमाल कर रहे हैं, कृष्णा नेपाल से तो बम बना रखा है उसने पूरे के पूरे अपने बिजनेस को। सब लोग ऊपर से नीचे तक इस वक्त अलाइन हैं और भाग रहे हैं। और मैं कल आपको बताऊं कि कल एक लीडरशिप मीट हुआ है हमारे कुछ कोर लीडर्स का, और उन्होंने दिसंबर की बड़ी खतरनाक प्लानिंग की है। अगले महीने की भी मैं आपको हिंट दे देता हूं कि अगले महीने कम से कम बड़े बड़े 15 प्रोग्राम मेरी टीम के लड़के करने जा रहे हैं, और ये खुद ही कर रहे हैं। अब सबसे अच्छी बात तो ये है इस बार कि इन्होंने खुद कंधा उठा, हिम्मत उठाई है कि सर आप देखते जाओ कि अगले महीने हम क्या बम करेंगे। और ये 15 बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटीज में बड़े बड़े प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के होने वाले हैं दिसंबर के अंदर। अगले 3-4 महीने के अंदर हम बिजनेस को डबल कर देंगे, इनकम को डबल कर देंगे, शायद 3 गुना 4 गुना तक ले जाएं। लेकिन मैं अगले 3 महीने की, दिसंबर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नवंबर की। और नवंबर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ देखिए 26 नवंबर। जो कुछ है यही एक पल है। पुराने लोगों से मिलो जिनकी आईडी लगा चुके हैं, शॉपिंग नहीं हुई, नए लोगों से मिलो, फॉलो अप करो, लग जाओ, किसी भी हालत में टैलेंट चलते हैं यार, दिमाग खोलते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, ये मौका फिर नहीं आएगा। मेरी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। जितनी मेहनत कर सकते हो ना जीवन में, आज का डालना, अफसोस मत करना कि काश कर लिया होता। ईश्वर ने मौका तो, और ईश्वर कैसे मौका देगा, आपको मौका दिया है। आप जिंदगी बदलना चाहते हैं ना, या जिंदगी भर गरीब रहना चाहते हैं? आसान नहीं है। मैंने कब कहा आसान है? किसी ने मुझे बोला अमीर बनना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने बोला गरीब रहना आसान है क्या? रोज मरना पड़ता है। अमीर बनना अगर मुश्किल है तो गरीब रहना कौन सा आसान है? रोज मरना पड़ता है, छाती में पत्थर रखना पड़ता है, मन मारना पड़ता है। ये नहीं खरीद सकते, वो नहीं खरीद सकते, ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, वहां घूम नहीं सकते, वहां जा नहीं सकते, ये कार चला नहीं सकते, ये बाइक ले नहीं सकते। ये भी तो आसान नहीं है, ये भी तो रोज साला अपना गला ही घोंटना है सपनों का। तो जब मुश्किल काम करना है तो क्यों ना अमीर बनने वाला मुश्किल काम किया जाए। आ जाओ यार, मैं भी आप ही की तरह तो था, बस लग गए, नशा हो गया काम करने का। और ऐसा नशा चढ़ा 2001 फरवरी 5 से, जो साला आज तक नहीं उतरा, और मदहोश होता जा रहा हूं। आओ मिलके कुछ बड़ा करते हैं। मेरी बहुत बहुत बधाई है। अपने एक्सपर्टीज से, अपनी ताकत से, अपनी एनर्जी से आपको प्रेरित करने का पूरा प्रयास करता रहूंगा। कहते हैं ना, कोई बदले ना बदले ये मुकद्दर है उसका, अपना फर्ज है आवाज लगाते रहना। पिछले 3 साल के अंदर 50 से ज्यादा फिजिकल प्रोग्राम कर चुका हूँ। पिछले 3 साल में करीब करीब 500-400 से ऊपर जूम मीटिंग कर चुका हूँ, ताकि आप लोगों का लाइफ बड़ा हो सके। लेकिन आपको आपके लेवल का जो खेल है वो खेलना होगा, आपके पार्ट का मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। राइट? तो मेरी बहुत बहुत बधाई है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन इतिहास रचने का दिन है गाइस। मैं अकेला आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, आपको अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, विश यू वेल्थ। जय हिंद, मिशन बैंकॉक 800+ फ्रॉम